आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। मुरादनगर के गांव खेराजपुर में महापंचायत गांव वालों ने मिलकर प्रार्थी मुस्लिम की हत्या का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ महापंचायत रखी। इस महापंचायत में सभी गांव वालों ने एक आवाज़ उठाई। मृतक मुस्लिम की माता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। खेराजपुर के गाँव पूरा सदमे में है। थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, निवासी गण खेराजपुर। मुहसिन अपनी माता संजीदा दिनांक 11 तारीख को सुबह समय 10:30 बजे अपने घर पर था। तभी उसके मुहसिन के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और फ़ोन सुनते सुनते वे घर से बाहर चला गया। प्रार्थी उसके परिवार वाले अपने भाई की गुमशुदा की सूचना थाने में दी। प्रार्थी पिता यामीन ने कहा है कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और अपने दुख को बयान किया। बड़ा भाई अंसार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, हाथ जोड़ के अपील की है दोषियों को सज़ा प्रशासन दिलाए। मोहम्मद शहजाद ने बताया कि 3 दिन से लगातार हम मुस्लिम की तलाश कर रहे हैं और जब फ़ोन की लोकेशन से आयशा के घर का पता चला तब जाकर हमारी तलाश ख़त्म हुई। हम न्याय चाहते हैं और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पंचायत के लोगों ने दोषियों को सज़ा की मांग की है और पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को जेल भेज दिया है, जिसमें आयशा पुत्र गफ्फार, आरिफ पुत्र यूनुस व उस्मान। बाकी लोगों की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं प्रार्थी के परिजनों की आप बीती दास्तां। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैंने भैया को खाना बनाया, मेरे भैया को खाना दिया। मेरा भैया खाना खा छोड़ के चला गया, दाल चावल बनाए। मेरे भैया का फोन आ। आपका नाम क्या है? बीबी, मेरा नाम शमसीदा। क्या घटना हुई है आपके परिवार में, ये बताइए। भैया मैंने खाना बनाया, मेरे भैया वहाँ से आया था जंगल से। नाम के बेटे का? मुरसलीन। मैंने खाना बनाया दाल चावल। मेरे भैया कहने लगा अम्मी क्या बनाया? मगर भैया मैंने दाल चावल बनाए। उनका तो ला मैंने खाना करके खाट पर रख दिया, प्लेट में दाल वाल गिर दी। अब उनका से आगा फ़ोन आ गया तो बस फ़ोन सुन कर मैं कह लगी भैया किसका फ़ोन है, मुझे बता दे तू, रोटी तो खा ले। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं जब रोटी खाऊँगा। अब बस मैंने फिर मेरा भैया का पन्नू पता नहीं मेरा भैया कहीं गया ना। मैं ढूंढती फिर गई, मैं रोती फिर गई। मेरा जवान भैया मेरा हाथी से चला गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ ना। उस लड़की ने फ़ोन करके बुलाया कैया, लड़की ने। उस लड़की का नाम क्या था? आयशा। अब तो बस मेरा भैया उसका फ़ोन पर बस चलाएगा बस। फिर पता नहीं, मैंने देखा चारों माही ढूंढा, मैं रोई पीटी। मेरे भैया को कई दिन हो गए, 2-3 दिन मैंने ढूंढते मेरे भैया का कहीं खोज नहीं मिला। फिर उस लड़की ने क्या करें 500 का नोट दिया आइसक्रीम वाले को। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम स्लीव से उसमें सिम चला गया। फिर उसने क्या काम करा, हमने फ़ोन मिलाया तो आइसक्रीम वाला बोला नु कहाँ बोला नु बागपत नु का भाई, मगर हमारे भैया का फ़ोन है नु का ना नु जी ऐसा तो मुझ पर सिम आया है। मैं जितनी से घर है, एक लड़की ठिकनी सी है, भूरी सी है। नुका मुझसे आइसक्रीम ली है, उसमें सिम आया है। नुका अच्छी है। नुका जब तुम मुझे कहोगे मैं जब ही आऊँगा, मैं ऐसी बयान दे दूँगा, आइसक्रीम वाले ने कही है। तो इस लड़की ने बुला के फिर मेरे भैया को बुला के मार के उसे दाब दिया, खल्ला खोद के अपने घर में दाब दिया। पुलिस आई थी, मैं जा रही थी, रोती पीटती, मुझे जान नहीं दी। यहाँ दगड़े में पुलिस आई थी। मैं कह लगी दरोगा साहब मेरे भैया को मार के दाब दिया। मुझे अब पता लगे, ढूंढते 7 दिन में मिला मेरा भैया। कुछ भी आई नहीं, जवाब नहीं दिया मुझे दरोगाओं ने। जोन से भी पुलिस आवे मैं उसकी गाड़ी का आगे घूमूंगा, दरोगा साहब जब मेरा भैया मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं भी अपने भैया के साथ चली जाऊंगी। मगर नहीं अम्मा जी, हम जा रहे हैं, हम इसीलिए जा रहे थे, हम करेंगे काम को। सर गाँव खिराजपुर है। क्या घटना हुई आपके? घटना यही हुई है, हमारा बच्चा यहाँ से फ़ोन करके बुलाया, चला गया जी 11 बजे 10:30 बजे। हमें कुछ पता नहीं, हमने सोचा कहीं जा रहा है।
रिश्तेदारी में आ जाएगा। फिर हमें ये 14 तारीख में उसका सिम फ़ोन करा तो उसकी सिम पे बोल रहा है ये बाग नहीं दीजिए, मुझे तो लड़की ने दिया, मस्जिद से थोड़ा कर लिया, उस लड़की ने दिया, ये मैंने तो नो घेर लिया, इसमें किसी का होगा तो मैं फ़ोन कर लेगा। अच्छा ही बस उसको ये हमें कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस वाले भाई हमें तो जी है वे लड़की को ले गए वहाँ, वो लड़की नाटी कहा जी मैंने नहीं दिखाया, वो आगा उन्होंने कहा जी इसे नहीं दिया मुझे, जब कही जी हाँ मैंने दिया वहाँ से जी। फिर हम आ गए जी, वे छोड़ दिए सांझ को पुलिस वालों ने। भाई जी हमें तो जो है इसका न्याय मिलना चाहिए, मुझे मेरा गुनाह कोई फंसे ना, गुनहगार बचा ना। अच्छा ही पर यही हुआ जी, हमें तो इसका अन्याय चाहिए, हमें जो गुनहगार है वो फंसना चाहिए, जो भी बेगुनाह वे बचना चाहिए, जो गुनहगार है वे जामे और जो बेगुनाह है उन्हें बचना चाहिए। मैं मुस्लिम का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमने अपने भाई, मेरा नाम अंसार, गांव खिराजपुर। क्या घटना हुई आपके परिवार? हमारे परिवार में जी हमारे भैया को फ़ोन आया था, हमने घर पता, हम जंगल थे, हम जंगल से जब आए हमारी अम्मी ने बताया। बाद में जब हम सोच रहे हमारा भैया कहीं चला गया होगा, कहीं रिश्तेदारी में, हमने खूब तलाश करा तो हमारी अम्मी ने बताई। फिर बाद में उससे फ़ोन आया था, खाना मैंने उसे दिया था खाने के लिए, तो वो खाने के लिए बैठा था, उस पर इतने फ़ोन आ गया। मैंने उससे बहुत कही भैया खाना खा ले, कहाँ जा रहा? उनका बस मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में और मैं आकर खाऊँगा खाना। वो चला गया, बस न्यूज़ की हमें कहीं गाँव में होगा या कहीं गाड़ी वाड़ी पर चला गया होगा। हमें 2 दिन हो गए, हम उसका फ़ोन ट्राई करें, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तीसरे दिन उसका फ़ोन लगता है तो एक आइसक्रीम वाला बोलता है भैया मैं तो आइसक्रीम वाला बोल रहा हूँ। मैं उससे कह रहा भैया मजाक मत कर, हमारा भाई लापता है, अगर तुम्हारे पास हो काम वाम कर रहा हो तो बता दो। मगर ना भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मगर तुम्हारा भाई समझ में नहीं, मगर तुम समझो फिर तुम्हारे पास सिम कैसे है? ख्याल लगे भी मैं आइसक्रीम देखता हूँ। मैं खिराजपुर गया, एक खिराजपुर में 2 मस्जिद, एक बाहर की तरफ है, एक मोड़ पर है, क्योंकि वहाँ से एक लड़की आती है आइसक्रीम के लिए, वो 500 का नोट लगती है, वो मुझे देखती है, मैं तो गले में नहीं डाल देता हूँ। जब मैं घर जाकर देखता हूँ, ऐसे गिनता हूँ कि मैं आज कितनी हुई तो मैं देखता हूँ तो उसमें सिम निकलती है। मैं सोचने का ख्याल लगा, मैंने सोचा लगा कभी ये सिम गलती से आ गई हो, तो मिस्टेक से आ गई हो, उनको मैंने रख ली। फिर मैंने मोबाइल में डाल ली, उनको जो किसी का फ़ोन आएगा तो मैं उस सिम को उसे दे दूँगा, ना तो मेरा कभी जब चक्कर लगेगा मैं उसे बता दूँगा जाकर भैया तुम्हारे पास सिम मेरे पास है। उस सिम से हमारा कॉन्टैक्ट होता है, उन्हें जो चीज़ मैं तुम्हें बताई है। फिर हम जी सब होते ढूंढना चालू कर दिया और रिश्तेदार में सब लोग हमने पता करा। फिर जब नहीं मिला 15 अगस्त को हम चौकी में गए, वहाँ जी हमने बताई, उन्होंने चौकी इंचार्ज जो थे उन्होंने हमारे भाई का नंबर मिलाया, उन्होंने बात करी, उन्होंने जिस करीब वाले को बुलाया वही चौकी में। वो ख्याल लगा मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, ये दरोगा साहब ने भेज दी, ख्याल लगा 2 घंटे बाद आएगा, हमें बुला लिया जाएगा। वो उनको 2 घंटे बाद मिल जाते हैं तो वो आता है, वो सारी घटना हो गई तो उन्होंने बता दी कि मेरे पता इसी में से ऐसा आई है। मैं उस लड़की का उनका पहचान लूँगा, मैं बता दूँगा। उनका जी मेरा जो तुम कहते हो तुम मुझे ले चलो मस्जिद के पास, मैं बता दूँगा वो वहीं है, और तुम उस लड़की बुला लो, मैं पहचान भी लूँगा। वो दरोगा साहब ने उसका एड्रेस उसका मोबाइल नंबर सब लिख लिया। मतलब जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम जाओ उन्हें भेज देते हैं। जी बता तो रहा हूँ। फिर जी ये लड़की को की माँ से संपर्क करते हैं, लड़की की माँ को बुलाया जाता है, लड़की की माँ आती है मेरे चौकी में। फिर भी उनसे पूछताछ होती है, वो कहती है लड़की आया था मेरे पास, मगर मैं वो सिम को नाटती है, मुझे सिम का पता नहीं। कल लगे दरोगा साहब कल लगे अच्छा तो गए, तुम्हें नहीं पता लगा हम सिम मिल चुकी है। जी जिसने दिए उसे बुलाओ, कल लगे उस करीम वालों को हम बुलावें, वही बुला लें, उस करीम वालों को बुलाते हैं।
बात करवाते हैं। इसके लिए वाला आता है, कहते हैं नहीं मुझे 500 का नोट है। यही लड़की है, वो लड़की हंगारती है, कहती मैं आया था जी और सिर्फ मेरे ऊपर फेंक के चला था, मुझे पता नहीं कहाँ गया था। फिर जी अपने जी उसे वहाँ थाने भेज दिया जाता है। हम थाने जाते हैं, हमें फिर वहाँ तहरीर, फिर हम वापस भेज दिया जाता है। उनको तब तुम जाओ सुजान। फिर हम जी वहाँ जाते हैं, उसकी कॉल डिटेल फिर जी उसकी जो है पुलिस प्रशासन जो है उसकी हमारी वहाँ जो थाने में कॉल डिटेल जो भी इसका मोबाइल ये सब लगा दिया जाता है जी। उसकी फिर जांच होती है, इसके नंबर पर किस नंबर पर बात हुई हम भेज देंगे कि हम पूरी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, हम सारी जांच काट रहे हैं, लास्ट कॉल कब हुई कब नहीं। फिर हमें अगले दिन हम पता लेते हैं दरोगा साहब से, वो बताते हैं कॉल डिटेल आ चुकी है, लास्ट कॉल का हमें पता चल चुका है, हम तलाश जारी हैं। तो वे कहते हैं और जो भी है सूचना तो मिलेगी हम बता देंगे। फिर हम आ जाते हैं, लड़की को वे थाने में रखते हैं ले जाकर। मोबाइल की जो मिलती है उसके घर की मिलती है, लास्ट में उसके घर की लास्ट में लोकेशन मिलती है, उसके वहाँ से फिर लोकेशन कहीं बाहर नहीं जा रही, वहीं वो लोकेशन भी वहीं ख़त्म हो जाती है जी। फिर जी लड़की से जो पूछताछ करती है, लड़की हमें बुलाए जाते हैं 25-30 आदमी थे, गांव के छोटे बड़े भाई सब हमारे। लड़की से बयान लिए जाते हैं, लड़की बोलती है उनके जी वो मैं नहीं मारा, उनके जी सब सच बोल कहती है। फिर बताती है उनके जी हम उसकी जिशान की बहू और जिसका लोकेशन जी जब लोकेशन वहाँ उनके उसके घर की मिल रही थी जी, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की जी? फिर पुलिस आती है जी लोकेशन पे, उसके घर की तलाशी लेती है, उसकी लोकेशन फिर हमारे भाई की जी वहाँ खुदाई करवाते हैं, देखते हैं सोफे के नीचे लिपा मट्टी ऊपर वो लिपा सा होता है, पुट्टी भी मिलती है उन्हें, वो उसने खोद के खुदाई करके हमारे भैया का वहाँ से बरामद करते हैं जी। वहाँ से सब लड़की के घर से बरामद उस लड़की के घर से जी। किया। फिर क्या हुआ आगे? फिर जी उसमें जो उसके हाथ बंधे थे हमारे भाई के पीछे, हमारे भाई का सारा चेहरा तेजाब से जला हुआ था बेपहचान। पहचान कैसे? वो जो कपड़े उसके कपड़ों से पहचान हुई जी, जो लोग पहचान कैसे हुई? उसके कपड़ों से पहचान हुई, जो ने लोअर जो टी शर्ट पहनने की थी हमने उससे पहचान करी। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, मैं मोहसिन के चाचा का लड़का हूँ, दिल्ली रहता हूँ। जब मुझे चला कि मेरा भाई मोहसिन 11 तारीख से लापता है तो मैं यहाँ गांव में आ गया था जी इसे तलाश करने के लिए। तलाश इधर उधर करा, नहीं मिला, तो उसकी सिम 2 दिन बाद सिम ऑन होती है तो चलता है पता कि ये आइसक्रीम वाले पर सिम है। उससे पता कर लगा कि आज तुम पे सिम कैसे है, सिम लड़की के गांव में हमारी लड़की है, उस पर सिम उन्हें 500 नोट में आइसक्रीम में दे दी। देने बाद में हमने जब सिम ऑन हुई हमने पुलिस के लिए सूचना दी कि ऐसे ऐसे हमारे भाई की सिम जो है यहाँ बोल दी है। उन्होंने उस लड़के को बुला के पूछताछ की, उसने बताया कि हमने ये सिम इनके गांव से ही 500 का नोट में बरामद की है। मिलने के बाद में लड़की से पूछताछ की गई, लड़की ने कुछ नहीं बताया। फिर उनका फ़ोन टेस्ट पर लगाया गया मोहसिन का कि कौन कौन सी कॉल हुई है, तो पता चला कि लास्ट लोकेशन कॉल की जो है लड़की के घर की है, आयशा के लड़की के घर पर मार देंगे। ये जो मुजरिम है वो अभी बाहर घूम रहे हैं, जो नाम तो जो लेना नहीं चाहेंगे, वो पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है जी। उन्होंने इसमें जो अरेस्टिंग हुई है अभी तक आपको जानकारी पता चली होगी जी कौन कौन लोग जेल भेज? प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए, जो गुनहगार है वो पकड़े। पहले तो हो रही है आपकी ये किस संबंध में पंचायत हो रही है, मैं इसमें थोड़ा जानकारी चाह रहा हूँ। एक चाचा का लड़का हमारे गाँव, उसका मर्डर हो गया, इसी तरह से उसमें मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर दिया है, फिर पंचायत की क्या आवश्यकता पड़ी इसमें आपको? इसमें इसलिए पंचायत की आवश्यकता पड़ी ताकि वहाँ के प्रशासन की ढील रही हमारे भी, हमारे प्रशासन ने जो है इसमें जो है कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं करी। इसमें आज एसएसपी साहब के यहाँ भी जाना हुआ, क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब? कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे। गाँव में महापंचायत हो रही है और आज एक महापंचायत के अंदर ये एक विचारणीय बात है कि यहाँ जो एक लड़के का कत्ल करा गया है
और वो जहाँ दफन था वो मौके पर लाश निकाल ली गई है और उसमें जो लोग इसके कातिल थे वो बिल्कुल निखर के सामने हैं और पुलिस जो यानी प्रशासन उसका कोई सही उपाय नहीं कर रही है। इसलिए हम सारे पंचायत गांव वाले पूरे ग्राम निवासी ये चाहते हैं कि इसका न्याय बिना हमने रोल मची पाव ले लो वहाँ भागे भागे गए, वहाँ लाश निकली सोफे के तले, वहाँ पुलिस वालों ने कहते जाओ 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 हम निकालेंगे। पुलिस भी अंदर गई, वहाँ पुलिस ने निकाला, फिर लेकर चला वहाँ मिला रहे चौपाल पे गए, यहाँ चौराया वहाँ यहाँ दंगा दिए, वहाँ से पर ले गए गाड़ी को पोस्ट फास्टम पर। हमने बाढ़ देखी आएगा नहीं आया, यहाँ आया बिल्कुल भी ना दिखाया, मुँह उसको चेहरा भी ना दिखाया। आदमी सब गाँव में रहना चाहिए, उसे फांसी हो, उसके भैया फांसी हो, क्या उस किसी ने और लौंडे के गला घुटवाया, किसी बुलाया चाया, वे भी बिल्कुल मारे जाए। जो मुलजिम है, जो भी लौंडे नाम बताएगी उसके भैया को सब खत्म कर दो। हमें तो चाहिए, हमें गांव में यहाँ आना, ससुराल से आना है, सब हमारे बाप भैया बंद है, हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे में जंगल वंगल भी जाना, हमें खेती में भी जाना, मत जाओ, हमें कोई किसी से कुछ नहीं लेना, हमें लड़ाई झगड़े किसी से कुछ करनी नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। मैं उसकी अम्मी लगती हूँ, समझीदा। क्या घटना हुई परिवार में मर्डर हो गया जी उसका। मैं हाँ वे नू कहती हूँ, वे नू कह रहे हैं अभी तो तेरा एक मारा है, अभी तुम्हारे को और मारेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मेरा तो वही सहारा था मेरा बच्चा, मेरा तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा सारा ना मैं आँख संधी। अब मैं ये चाहती हूँ उन्हें फांसी लगने का हुक्म है, इंसाफ मुझे दे दो, इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी बोल दो जिसके भी नाम है। ठीक है। मैं मुरसलीन की चाची हूँ फिरदौसी, उनको सज़ा होनी चाहिए जी। जितने ने उसकी गैल बुरा करा, हत्याफाई करी, घर में दफन करा, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। ये तीसरा मर्डर है हमारे लिए, इस ख़ानदान के लिए ये तीसरा मर्डर है, इस ख़ानदान के लिए, और सब काम उन्हीं के ही हैं। मैं गांव में बढ़ने नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। तीसरा मर्डर है ये हमारे ख़ानदान में, तीसरा आदमी खपाया उन्होंने। मेरा नाम जी वाजिद है, मैं ग्राम खोराजपुर का रहने वाला हूँ। मैं मुरसलीन का बड़ा भाई हूँ। आपने तहरीर दी है जी? क्या तहरीर दी है, क्या मामला है? जी मेरे भाई के पास कॉल आई थी। मेरा भाई जब से ही 11 तारीख से लापता है, बुध से ही उसका पता नहीं चला। कॉल उसकी टेस्टिंग पे लगवाई गई जी, पुलिस के आधार पर जी मेरे भाई का शव वहाँ मिला उसके घर लड़की के, और हमें जी पुलिस के वहाँ उनके कार्रवाई कुछ दिल्ली से दिखाई दी। हम कैप्टन साहब के पास आज वहाँ गाजियाबाद गए, कुछ लोग उनसे रिक्वेस्ट की प्रशासन से, हमारा जो केस है जी अच्छे तरीके से खुलना चाहिए। जो गुनहगार हैं, वे कातिल है जो मेरे भाई के, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है जी वे उन्हें जेल नहीं जानी चाहिए। बस ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जी, जो गुनहगार है कातिल है वे जेल जाने प्रशासन से अच्छे तरीके से कार्रवाई हो मेरे भाई की। ये मुरसलीन के मामले के बारे में ये महापंचायत हुई है और महापंचायत का कहना ये है जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए।